नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर सदियों पुरानी कहानी की, चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। ये कहानी है ताकत और अक्ल की लड़ाई की। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की जो पूरी आत्मा है ना, वो बस इसी एक लाइन में है, बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। और पता है, हमारी पूरी कहानी इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी प्रॉब्लम से। जंगल में फैला हुआ था एक आतंक। देखते हैं किसका। तो मिलिए भासुरक से। जंगल का राजा था, लेकिन एक नंबर का जालिम राजा। मतलब उसे बस अपनी ताकत दिखानी थी और इसके लिए वो बेवजह जानवरों का शिकार करता रहता था। सोचिए, पूरे जंगल में उसकी दहशत थी, हर कोई कांपता था उसके नाम से। अब देखिए, रोज रोज के इस डर से तो सब तंग आ ही गए थे। तो सब जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने शेर से एक डील की कि भाई तुम ये बिना मतलब का शिकार बंद कर दो और बदले में हम खुद ही रोज एक जानवर तुम्हारे खाने के लिए भेज देंगे। भासुरक को तो ये डील जम गई, उसके लिए तो बैठे बैठाए खाना आ रहा था। तो जंगल में एक अजीब सी, एक टेंशन वाली शांति छा गई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली कहाँ थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा हीरो जो अपनी अकल से पूरा खेल बदलने वाला था। तो एक दिन बारी आई एक नन्हे से खरगोश की। अब जाहिर है वो मरना तो नहीं चाहता था, और उसे ये भी अच्छे से पता था कि भाई ताकत में तो वो शेर से जीत नहीं सकता। तो उसने फैसला किया कि वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, और वो था उसका दिमाग। और बस यहीं से कहानी का असली मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ है शेर की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ खरगोश की तेज तरार बुद्धि। और दांव पर तो सब कुछ लगा था। तो खरगोश का प्लान था बड़ा सिंपल पर एकदम ब्रिलियंट। स्टेप 1, जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचना है। क्यों? ताकि भूखा शेर गुस्से से पागल हो जाए। और स्टेप 2, फिर उसी के गुस्से को इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी सुनानी है जिस पर वो आंख बंद करके यकीन कर ले। और प्लान ने काम किया। शेर तो गुस्से से लाल पीला होकर दहाड़ने लगा। इतनी देर क्यों की? इस पर खरगोश ने बड़े भोलेपन से एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने सीधे शेर के घमंड पर चोट की। वाह, खरगोश का तीर एकदम सही निशाने पर लगा था। उसने शेर की सबसे कमजोर नस, मतलब उसके घमंड को पकड़ लिया था। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच रही थी। ये सुनते ही कि कोई उसकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है, भासुरक तो गुस्से से पागल ही हो गया। वो खरगोश के बुने जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसने गरजते हुए हुक्म दिया, ले चलो मुझे अभी के अभी उस दूसरे शेर के पास। तो खरगोश शेर को ले गया जंगल के बीच एक पुराने और गहरे कुएं के पास। बस यही था उसकी योजना का फाइनल स्टेज। खरगोश ने इशारा किया, महाराज, आपका दुश्मन इसी कुएं के अंदर है। गुस्से में अंधा शेर बिना एक पल सोचे कुएं में झांकने लगा। और उसे क्या देखा? पानी में अपनी ही शक्ल, अपनी ही परछाई। लेकिन गुस्सा और घमंड इंसान को अंधा कर देता है ना? शेर को लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है, उसे चुनौती दे रहा है। और बस यहीं से उस घमंडी शेर का अंत शुरू हो गया। उसकी अपनी ही हरकतें, उसका अपना ही गुस्सा अब उसकी मौत की वजह बनने वाला था। अपने दुश्मन को डराने के लिए भासुरक ने जोर से दहाड़ लगाई, पर कुएं से क्या वापस आया? उसी की दहाड़ की गूंज। उसे लगा कि सामने वाला शेर भी दहाड़ कर उसे ललकार रहा है। धोखा हो गया। बस ये तो बर्दाश्त से बाहर था। शेर ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस दूसरे शेर पर हमला करने के लिए सीधा कुएं में छलांग लगा दी। और फिर क्या था? वो मूर्ख शेर अपनी ही बेवकूफी और अपने ही घमंड के चलते उस गहरे कुएं में डूबकर मर गया। और जंगल को हमेशा हमेशा के लिए उसके आतंक से छुटकारा मिल गया। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर इस सिंपल सी दिखने वाली कहानी का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसके पीछे छिपे कुछ गहरे सबक को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शेर की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन था? क्या वो चालाक खरगोश था? नहीं, असल में असली मुजरिम तो शेर का अपना घमंड, उसका अपना अहंकार था। उसकी अपनी ही कमजोरी ने उसकी जान ले ली।
वो अपनी मौत का दोषी खुद था। ये उसकी टोपी उसके सर वाली कहावत का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। खरगोश ने क्या किया? उसने शेर की ही सबसे बड़ी ताकत यानी उसका गुस्सा और उसकी दहाड़ को ही हथियार बनाया और उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। कमाल है ना? और यही है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक। ये लड़ाई कभी ताकत की थी ही नहीं, ये तो शुरू से ही दिमाग की लड़ाई थी। खरगोश को पता था कि वो शेर से भिड़कर नहीं जीत सकता, तो उसने वो खेल खेला जिसमें वो मास्टर था, और देखिए वो जीत भी गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमेशा अक्ल ताकत पर भारी पड़ती है? इस कहानी के हिसाब से तो हाँ, पर असल दुनिया में क्या होता है, ये तो सोचने वाली बात है ना?